नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। तो चलिए इस न्यूज़ को विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबे समय से प्रतीक्षा के बाद सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपना पहला आधिकारिक बयान दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट किया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तभी की जाएगी जब इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि इस बयान में कोई निश्चित समय सीमा का तारीख नहीं बताई गई है, जिससे कर्मचारियों को निराशा की भावना देखी जा रही है। सरकार ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विभिन्न राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया अभी जारी है और सभी सुझावों के आने के बाद ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी बाधा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का तय न होना है। इन शर्तों से बिना आयोग का गठन पूरा नहीं हो सकता और न ही इसका कार्य शुरू हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आयोग के कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसमें वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में आयोग के अधिकारी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखें तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने में कई महीने लग जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के समय ही यही स्थिति थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आने वाले सुझावों का अध्ययन करने, उन्हें संबंधित करने और अंतिम दिशा निर्देश तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसके जल्द ही पूरा होने की संभावना कम दिख रही है। सरकार के इस अस्पष्ट जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई है। जनवरी 2025 के 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही कर्मचारी इससे जल्द ही गठन की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई दर लगातार बढ़ने और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे समय की कमी भी एक चुनौती बन रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांगी है। उनका कहना है कि देर से आयोग के गठन का मतलब है कि वेतन संशोधन का लाभ कर्मचारियों को और देर से मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही 8वें वेतन आयोग के लिए अटन स्क्रेटी स्तर के 4 पदों पर आवेदन मांगे थे। यह संकेत देता है कि सरकार आयोग के गठन की तैयारी में है, लेकिन औपचारिकताएं अभी भी अधूरी हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है, जो अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। प्रशासनिक स्रोतों के अनुसार आयोग के सचिवालय की स्थापना और अन्य बुनियादी ढांचे की तैयारी धीमी गति से चल रही है। आमतौर पर वेतन आयोग का अपना सचिवालय होता है, जो इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना आयोग अपना कार्य प्रभावी तरीके से नहीं कर सकता। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान गति से देखें तो 8वें वेतन आयोग का वास्तविक कार्यान्वयन जनवरी 2026 तक होना मुश्किल दिख रहा है। पिछले वेतन आयोग का पैटर्न देखें तो आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक आमतौर पर 3 साल से 4 साल तक समय लगता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू हुई थी। अगर 8वां वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो जाता है तो अभी भी इसकी सिफारिशें 2027 से 2028 तक लागू हो सकती हैं। यह देरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई की मार उन्हें पहले से ही झेलनी पड़ रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार दबाव में आकर प्रक्रिया को तेज कर सकती है।